ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा और राहु काल का समय क्या रहेगा, क्योंकि राहु काल में पूजा नहीं की जाती है। और व्रत किस दिन किया जाएगा, साथ ही पूजा विधि जानेंगे। तो बहुत सी जानकारी आपको मेरी इस वीडियो में मिलेंगी। और प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत की कथा सुनने से हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की इस दिन आप पूजा अर्चना जरूर करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर व्रत नहीं है तो भी आप शाम के समय नहा धोकर अच्छे से किसी मंदिर में जा सकते हैं या फिर आप अपने घर में भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करें। प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। और प्रदोष व्रत भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए विशेष फलदायी बताया गया है। तो पंचांग के अनुसार प्रदोष एक माह में दो पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोस्तों, आज हम जानेंगे भाद्रपद मास का पहला और कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब है। तो प्रदोष व्रत त्रयोदशी की तिथि को मनाया जाता है। त्रयोदशी की तिथि भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। इस दिन भगवान शिव प्रसन्न रहते हैं और माना जाता है कि इस दिन जल चढ़ाने मात्र से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और इस दिन पूजा करने और व्रत रखने से जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है और प्रत्येक मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। और इस दिन विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से जीवन में समृद्धि आती है, रोग आदि से छुटकारा मिलता है, संतान सुख मिलता है, जीवन में नौकरी, तरक्की, हर क्षेत्र में सफलता आपको मिल सकती है अगर आप प्रदोष व्रत करते हैं तो। और वैसे भी आप इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा तो कर ही सकते हैं। अगर व्रत नहीं है तो पूजा अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, जो कि त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 8:30 से होगा और 25 अगस्त 2022 को प्रातःकाल 10:37 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत 24 अगस्त को ही रखा जाएगा और इस दिन बुधवार है। तो 24 अगस्त को बुधवार के कारण इस दिन बुध प्रदोष व्रत होगा। और प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो 24 अगस्त 2022 बुधवार को भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय रहेगा 6:52 से रात 9:04 तक। तो ये पूजा का समय है। और प्रदोष काल होता है सूर्योदय से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। लेकिन आप 6:52 से 9:04 तक पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए समय 2 घंटा 18 है। और 24 अगस्त को राहु काल रहेगा दोपहर 12:23 से दोपहर 2 बजे तक। इस दिन अमृतकाल रहेगा सुबह 10:57 से दोपहर 12:45 तक। आज के दिन कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है। दोस्तों, इस दिन आप अगर व्रत हैं तो भगवान भोलेनाथ की सुबह में पूजा करें। और प्रदोष काल में जो पूजा होती है वो बहुत ही महत्व रखती है। तो प्रदोष काल में आप भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में कर सकते हैं या फिर आप अपने घर में भी कर सकते हैं। तो प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ को आप रुद्राभिषेक करें और उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएं और भांग धतूरा बेलपत्र आदि अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को जो भी चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि अक्षत और भांग धतूरा, बेलपत्र, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें अर्पित करें। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही साथ माता पार्वती जी की भी आपको इस समय पूजा करनी चाहिए। और अंत में आप आरती करें और इस दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। तो कथा की वीडियो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में हर शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। उस समय वो पृथ्वी पर आते हैं। तो इसलिए जब भी आप प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं तो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य लेकर जाएं। जैसे कि सेब, केला या फिर आप कोई मेवा भी ले जा सकते हैं, कोई वस्त्र भी ले जा सकते हैं। इस तरह से उनको कोई चीज़ उपहार में ज़रूर देनी चाहिए। और एक घी का दीपक जरूर जलाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर में। घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में भी आप ये सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं।
और इस दिन भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। आप जो भी उनसे मांगेंगे आपकी हर मनोकामना वो शीघ्र ही पूरी करेंगे। साथ ही माता पार्वती जी की भी इस दिन आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको शिव और शक्ति दोनों ही की कृपा मिल सके। वैसे तो आपको इस दिन शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, जैसे कि गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और भोलेनाथ माता पार्वती जी, तो आपको संपूर्ण शिव परिवार की कृपा प्राप्त होगी। आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक व्यक्ति का विवाह हुआ था। उसके तीसरे दिन ही उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। काफ़ी दिन बीतने के बाद उसका पति ससुराल पहुंचा। उस दिन बुधवार था। उसने पत्नी को अपने साथ चलने के लिए कहा। युवती के घर वालों ने बुधवार को विदाई करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि बुधवार को लड़की की विदाई करना शुभ नहीं होता है। पर वो नहीं माना और पत्नी को साथ लेकर घर के लिए निकल पड़ा। शहर से बाहर जाते ही उसकी पत्नी को प्यास लगी। वो पानी की तलाश में गया और उसकी पत्नी एक पेड़ की छांव में बैठ गई। काफ़ी समय बाद वो व्यक्ति आया तो देखा कि उसकी पत्नी किसी से हंसकर बातें कर रही है और पानी पी रही है। वो गुस्से में जब उसके पास पहुंचा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने हमशक्ल को वहां पर देखा। उसकी पत्नी भी उसे देखकर हैरान हो गई। दोनों व्यक्ति झगड़ने लगे। भीड़ लग गई और पुलिस भी आ गई। पुलिस भी अचरज में पड़ गई। पुलिस ने युवती से पूछा कि तुम्हारा पति कौन है। इधर उसका पति मन ही मन भगवान शिव को याद कर कहने लगा कि ससुराल वालों की बातें मान लिया होता तो इस संकट में नहीं फंसना पड़ता। हे प्रभु, अब भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसका हमशक्ल वहां से गायब हो गया। वो पत्नी को साथ लेकर घर पहुंचा। वे दोनों हर माह त्रयोदशी व्रत करने लगे। उनके जीवन का संकट दूर हो गया और उस व्यक्ति की मनोकामना भी पूर्ण हो गई। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को जरूर प्रेस करें। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।